मेरा नाम अयान है। मुझे नौकरी के लिए शहर में रहना पड़ता था। मैं इस बार जब अपने परिवार को मिलने अपने गांव आया तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि बेटा, अब तो यहाँ से शादी करके ही वापस जाना। मुझे अब अकेले घर काटने को दौड़ता है। एक अच्छे घर से मेरे लिए रिश्ता आया तो माँ ने मेरी शादी की बात पक्की कर ली और फिर मुझे बताया कि सीता बहुत ही अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की है। माँ अपनी होने वाली बहू की बहुत तारीफ किया करती थी, लेकिन आज तक मैंने सीता को नहीं देखा था। मैंने अपनी बड़ी बहन से सीता को देखने की इच्छा जताई, पर उसने कहा, तुझे तो पता है ना कि इन सब की इजाज़त हमारा समाज नहीं देता। मैंने कहा, पर मैं बिना देखे शादी कैसे कर लूँ? तब माँ बोली, जैसे तेरे पापा ने मुझे बिना देखे मुझसे की थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ, तब का ज़माना और था। आज लोग वक्त के साथ अपनी सोच बदल रहे हैं। पर माँ ने साफ साफ मना करते हुए कहा कि आजकल के बच्चे सिर्फ सुंदरता को ही देखकर शादी कर लेते हैं और हम गुण देखकर शादी किया करते थे। इसीलिए आजकल देख के करने के बाद भी शादियाँ टूट जाया करती हैं। अब मैं माँ के आगे कुछ भी बोल नहीं पाया। माँ ने लड़की वालों को बता दिया था कि मेरे बेटे को जल्द ही अपनी नौकरी के लिए शहर जाना है, इसलिए शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। लड़के वाले भी आसानी से मान गए। अगले ही हफ्ते में मेरी शादी थी। दोनों परिवारों ने जोरों से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी, पर अभी भी मेरा मन बिना देखे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा, देख नहीं सकता, लेकिन फ़ोन पर बात तो हो ही सकती है ना। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मेरे जज्बात समझती थी, लेकिन वो भी समाज के नियमों से बंधी हुई थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे मेरा या परिवार का कोई भी नुकसान हो। वो बचपन से ही हर कदम पर मेरा साथ देती थी। आखिर आज भी उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे सीता का नंबर देते हुए कहा कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें नंबर दिया है। सीता का नंबर हाथ में था, लेकिन दिल अभी भी उसके देखने की चाह में था। मैं किसी भी तरह से शादी से पहले एक बार सीता को देखना चाहता था। शादी का दिन करीब आता जा रहा था और तैयारियां अभी भी पूरी नहीं हुई थी। दिन रात शादी के तैयारियों में कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। एक फ़ोन करने का वक्त भी निकाल नहीं पाया और फिर मन में डर भी रहता था कि किसी को पता चल गया तो मेरी बड़ी बहन के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब तो 2 ही दिन बचे थे शादी में। सोचा आज कुछ भी बहाने से फ़ोन कर ही लेता हूँ। बड़ी हिम्मत जुटाकर नंबर लगाया। सामने से एक प्यारी सी आवाज़ आई, हेलो। दिल ने सोचा, जब आवाज़ इतनी प्यारी है तो खुद कितनी खूबसूरत होगी। मैंने भी जवाब देते हुए कहा, जी आप कौन? मैं देखना चाहता था कि फ़ोन सीता ने ही उठाया है या नहीं, क्योंकि सीता की एक छोटी बहन भी थी, नैना। दोनों बहनें एक ही कमरे में सोती थी। सामने से आई जवाब से दिल को राहत मिली। जी मैं सीता, पर आप कौन? अब मैंने अपना परिचय देना उचित समझा। मैं अयान, आपसे मिलना चाहता था। ना बाबा ना, ये कैसे हो सकता है? क्या आप हमारे समाज के नियमों को नहीं जानते? सीता के इस जवाब ने दिल को छलनी कर दिया। मैंने अपने दिल की बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि हम आज के इस आधुनिक दौर का हिस्सा हैं, जहां लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के बाद ही शादी का फैसला लेते हैं। हमारी शादी तो तय हो चुकी है, पर क्या हम शादी से पहले एक दूसरे को मिल भी नहीं सकते? क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहती? तब डरी हुई आवाज़ में सीता ने कहा, जी मिलना तो चाहती हूँ, पर यह मुमकिन नहीं लग रहा। तभी शेरनी सी आवाज़ आई, जीजू, मेरी दीदी तो आपको मिलने से रही, लेकिन मैं आपकी दीदी को देखने की इच्छा जरूर पूरी कर सकती हूँ। आवाज़ तो बिल्कुल सीता जैसी, लेकिन अंदाज शेरनी जैसा था। मैंने पूछा, कैसे? तभी नैना ने मुझे बताया कि कल हम दोनों बहनें ब्यूटी पार्लर जाने वाली हैं, तब आप दीदी को दूर से देख जरूर सकती हैं। मैंने सहमत होते हुए कहा, जी ठीक है। और फिर सोचा, मुझे तो अपनी होने वाली पत्नी को शादी से पहले एक बार देखना था, तो क्या हुआ, दूर से ही सही। अब पूरी रात कानों में वो प्यारी सी आवाज़ गूंजती रही। आवाज़ याद करते ही मन में एक खूबसूरत सी तस्वीर बन जाती थी उसकी। पर यह कमबख्त आज की रात कुछ ज़्यादा ही लंबी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कल देखने जाना है, पर यह सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही। सब कुछ सोचते हुए कब आँख लग गई पता ही नहीं चला
और सुबह उठने में देर हो गई थी। निश्चित समय पर नहीं पहुंच पाया तो आज का देखने का मौका भी गंवा दूंगा। बस यही सोचकर घर से जाने लगा कि तभी माँ ने आवाज़ दी, अरे बेटा, इस वक्त कहाँ जा रहा है? शादी का कुछ ज़रूरी काम याद आया है, वही करने जा रहा हूँ। मेरे इतना कहते ही माँ बोली, बेटा नाश्ता तो करते जा। मुझे तो जाने की ही जल्दी थी, इसलिए कहा, माँ अभी भूख नहीं है। बस इतना कहकर मैं घर से निकल आया। बताए गए पते पर पहुंचकर थोड़ी देर इंतजार किया। मन में डर भी लग रहा था कि कहीं देर होने की वजह से वो दोनों निकल तो नहीं गई, लेकिन अब और सब्र नहीं हो पा रहा था। तभी पार्लर से दो लड़कियां बाहर निकलती नजर आई। कहीं ये सीता और नैना ही तो नहीं? ये जानने के लिए फ़ोन निकाला और नंबर लगाया। फ़ोन की रिंग बजी। जिसके हाथ में फ़ोन था वो देखकर दिल बाग बाग हो गया। स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर। खुद की किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से होने वाली थी। लेकिन अगले पल दिल के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए जब बगल में खड़ी लड़की ने फ़ोन छीन कर कहा, जी मैं सीता बोल रही हूँ, कहाँ हैं आप? अभी तक आए क्यों नहीं? उसका चेहरा देखकर जो दिल पे घाव लगे थे, उसके बाद ना तो उसकी शक्ल देखनी थी और ना ही उसको अपनी शक्ल दिखानी थी। मैं शादी के काम में उलझ गया हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और वहाँ से निकल गया। अगले ही दिन उस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, जिसका चेहरा भी मैं देखना नहीं चाहता था। घर पहुंचा तो सब खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे की उदासी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। दिल में तूफान उठ रहा था और घर वाले बारात निकालने की तैयारी कर रहे थे। मुझे मेरी बारात बारात नहीं, जनाजा नजर आ रही थी। आखिर दिल टूटने का वो पल भी आ गया जिसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। बारात निकलने का वक्त हो चुका था, पर आज दूल्हा बनने के सारे सपने टूट चुके थे। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, जल्दी करो अयान, अभी तुम तैयार भी नहीं हुए। मैं अपने टूटे सपनों के साथ दूल्हा बना बारातियों के बीच जा खड़ा हुआ, पर कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। सोचते ही सोचते बारात सीता के घर पहुंच गई। मन कई तरह की तरकीब सोचने लगा कि कैसे इस शादी को होने से रोक सकूं, पर कोई जुगाड़ हाथ नहीं लगा पाया और अब तो शादी की विधियां शुरू हो गई थी। मैं जिसका चेहरा देखना पसंद नहीं करता था, वो मेरी बगल में बैठ मेरी पत्नी बनने जा रही थी। गांव की शादियों में जयमाल का कार्यक्रम नहीं होता है, तो सीधे मंडप में घूंघट डाले सीता मेरे बगल में बैठ गई। शादी संपन्न होने के बाद उसके घर वालों ने उसे विदा किया और हम अब अपने घर आ चुके थे। घर में निभाई जाने वाली रस्मों को पूरा करके सीता को मेरे कमरे में बिठा दिया गया, पर मेरे कदम उस कमरे की ओर जाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। दिल से एक ही आवाज़ आ रही थी कि कुछ भी हो, लेकिन मैं इस चेहरे के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। बार बार वो खूबसूरत चेहरा आंखों के सामने आ जाता था कि तभी मेरी बड़ी बहन दूध के गिलास को लेकर मेरे कमरे में गई। अब मुझे इस अनचाही शादी से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाई देने लगा। देर रात तक मैं अपने घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ ही रहा। जब ऐसा लगा कि सब सो चुके हैं, तब छत से घर के अंदर आ गया और सीता के दूध के गिलास में नशे की गोली मिला दी। थोड़ी ही देर में सीता बेहोश हो गई। मैंने सीता के हाथ पैर बांधे और उसके मुंह में कपड़ा बांध दिया ताकि वो ना तो बोल सके और ना ही हिल सके। अब मैंने उसे घर के उस पीछे वाले स्टोर रूम में बंद कर दिया, जो कई सालों से बंद पड़ा था और वहाँ कोई जाता भी नहीं था। उसके बाद मैं फिर से छत से घर के बाहर चला गया और घर की बेल बजाई। दरवाज़ा खोलते ही माँ बोली, तुझे कुछ शर्म है कि नहीं? आज तेरी शादी हुई है और तू नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर बाहर भटक रहा है। मैंने कहा, माँ क्या करता, दोस्तों ने छोड़ा ही नहीं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया और वहाँ जाकर रोने लगा ताकि पूरा घर इकट्ठा हो जाए। माँ जल्दी आओ माँ, सीता कमरे में नहीं है। यह सुनकर घर के सारे लोग और मेहमान मेरे कमरे में आ गए। सीता को ना पाकर घर में भूचाल आ गया था। तभी अनजान बनते हुए मैंने कहा कि माँ सीता कहाँ है? माँ चिंतित आवाज़ में बोली, हम तो उसे यहाँ बिठाकर अपने कमरे में चले गए थे, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। तभी शक का बीज बोने के लिए मैंने माँ से पूछा, कहीं ये किसी और के साथ भाग तो नहीं गई? और फिर घर में जांच पड़ताल शुरू हो गई। मैंने जानबूझकर छत पर रस्सी छोड़ दी थी ताकि सबको लगे कि सीता घर छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है।
सीता के पापा पूरी बात समझने के लिए हमारे घर आए थे। जब उनको ये बताया गया कि सीता घर छोड़कर भाग गई है, तो वो सबके सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े थे और माफ़ी मांगते हुए बोले कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी बेटी इस तरह का बचपना करेगी। उसने 2 घरों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तभी मैंने उनसे कहा कि आपके घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन आप हमारे घर की इज्जत को बचा सकते हैं। उन्होंने पूछा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? दुल्हन के चेहरे पर घूंघट होने की वजह से हमारे यहाँ किसी ने भी सीता का चेहरा नहीं देखा है। अगर आप अपनी छोटी बेटी की शादी मुझसे करवा दें तो हमारे घर की इज्जत बच सकती है। सीता के पापा इज्जतदार लोगों में से एक थे। वो बदनामी का मतलब अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी एक बेटी की गलती को सुधारने के लिए अपनी छोटी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए तैयार हो गए। पर इस बार शादी सिर्फ 2 परिवारों के बीच मंदिर में रखी गई, जिससे दोनों परिवार का नाम समाज में ना उछाला जाए। अब मेरी शादी मेरे सपनों की रानी यानी मेरी शाली से हो चुकी थी। अब तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था उस पल का जब मैं चांद से चेहरे को देख पाऊं। मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे ही मैंने अपने चांद को देखने के लिए घूंघट उठाया कि मुझे वो झटका लगा मानो जैसे किसी बिजली के तार को छू लिया हो। पता नहीं किस्मत कैसा मजाक कर रही थी मेरे साथ। जिस चेहरे से पीछा छुड़ाना चाहता था वही चेहरा आज फिर से मेरे सामने था। मेरे सामने दुल्हन बनी बैठी हुई कोई और नहीं बल्कि सीता ही थी। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, आप ही तो मुझसे शादी करके यहाँ लाए हो। सीता दीदी की गलती सुधारने के लिए आपने ही मेरे पापा से मुझसे शादी की बात की थी। तब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने अपना नाम नैना बताया। उसका नाम सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने उससे पूछा, लेकिन उस दिन फ़ोन पर तो तुमने अपना नाम सीता बताया था। तब नैना बोली कि उस दिन मैंने आपके साथ मजाक किया था। क्या शाली अपने जीजा से मजाक भी नहीं कर सकती? यह सुनकर तो मेरा सिर चकरा गया। मैंने पार्लर के बाहर जिस खूबसूरत चेहरे को देखा था वही सीता थी जिससे मेरी शादी हुई थी और जिसे मैंने स्टोर रूम में बंद करके रखा था। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये सोचकर मैंने अपना सिर पीट लिया। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया। मेरी हालत देखकर नैना बोली, क्या हुआ? मैं बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकलकर स्टोर रूम में चला गया। वहाँ देखा तो सीता अभी भी बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे से मैंने घूंघट बाहर हटाया तो वही चांद सा चेहरा जिसने मुझे पहली नज़र में ही दीवाना बना दिया था। मैंने सीता को अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में ले गया। सीता को देखकर नैना चौंक गई। मैंने सीता के चेहरे पर पानी मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की। सीता के होश में आते ही उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने दोनों बहनों से माफ़ी मांगते हुए सारी बात बता दी। तब नैना ने कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस दिन मजाक ना करती तो ये सब होता ही नहीं। अब हम तीनों ने घर वालों को सारी हकीकत बताने का फैसला किया। नैना ने फ़ोन कर अपने घर वालों को बुला लिया। अब मेरा और सीता का परिवार हॉल में इकट्ठा हो चुका था। हमने सारी हकीकत दोनों परिवार को सुनाई। मैंने दोनों ही परिवार से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और नैना ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। यहाँ मेरी माँ मुझ पर गुस्सा हो रही थी और वहाँ नैना की मजाक की बात सुनकर उसके पापा ने उसे कस कर थप्पड़ जड़ दिया। तब मेरी माँ ने सीता के पापा से कहा, सबसे बड़ी गलती तो हमसे हुई है। वो ये है कि हमने आपस में ही घर परिवार देखकर बच्चों की शादी तय कर दी। अगर हम लड़का और लड़की को एक बार देखने और मिलने का मौका देते तो आज यह नौबत नहीं आती। हमें समय के साथ बदलना सीखना चाहिए था, पर हम वही समाज के नियमों में बंधे रहे। अब समाज के नियमों में भी बदलाव लाना होगा, वरना कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। सीता के पापा ने माँ की बातों में सहमति जताई और कहा, आप ठीक कह रही हैं। आज हमारी गलती की वजह से हमने अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी। अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? क्या कहेंगे लोग कि एक ही इंसान से दोनों बेटियों की शादी करा दी? तब मेरी माँ ने इसका हल बताते हुए कहा कि अयान और सीता की शादी समाज और दोनों परिवारों के रिश्तेदारों के सामने हुई है, जबकि अयान और नैना की शादी सिर्फ दोनों परिवार की मौजूदगी में हुई थी। और वैसे भी सीता के होते हुए अयान और नैना की शादी को कानून भी मान्य नहीं करेगा।
तो बात को ज़्यादा ना फैलाते हुए हमें भी सीता और अयान को उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने देना चाहिए। सीता के परिवार ने भी इस बात में अपनी सहमति दे दी। मैंने और नैना ने फिर से एक बार दोनों परिवारों से माफ़ी मांगी। सब ने हमें माफ़ भी कर दिया, पर मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि सीता ने मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने सीता से ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। कितना कुछ होने के बाद आखिरकार अब सब कुछ ठीक हो गया। आज मैंने कितने दिनों बाद चैन की सांस ली। आज मुझे एहसास हुआ कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। आप भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी मेरी तरह पछताना पड़े। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।